बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो अलक्ष्मी के पुत्र दुस्सह की संतानों के बाद द्वारा जो जो जीवन में विघ्न आते हैं, जो जो वो विघ्न उत्पन्न करते हैं, वो विघ्न और उनकी शांति के उपाय आज मार्कंडेय जी कह रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि दुस्सह की पत्नी निर्मार्ष्टी हुई और यह कली की कन्या थी। कली की पत्नी ने रजस्वला होने पर चांडाल का दर्शन किया था और उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुस्सह और निर्मार्ष्टी इनकी 16 संतानें हुई जो कि समस्त संसार में व्याप्त हैं। इनके 8 तो पुत्र थे और 8 कन्याएं, और ये सब के सब अत्यंत भयंकर दंताकृष्टि, तथोक्ति, परिव्रत, अंगधृक, शकुनी, गंडप्रांतरति गर्भः तथा सस्यः, ये 8 पुत्र। और लड़कियां कौन थी? पुत्रियां नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी, ये 8 कन्याएं जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुई। अब मैं इनके कर्म तथा इनसे होने वाले दोषों की शांति के उपाय बतलाऊंगा। पहले 8 पुत्रों के विषय में सुनो। दंताकृष्टि जो है ये छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर के उनमें रगड़ पैदा करता है, दांत किटकिटाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार वह दुस्सह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है और उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफेद सरसों छींटना चाहिए और सुवर्चला अर्थात ब्राह्मी नामक औषधि से स्नान कराएं और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से भी ये दोष दूर हो जाता है। इसके बाद दुस्सह का दूसरा पुत्र तथोक्ति जब आता है तब वह बारंबार यही हो ऐसा कहता हुआ मनुष्यों को शुभ अशुभ में लगा देता है। बस जो भी है बस यही ठीक है, गलत और सही मनुष्य नहीं सोचता। तो यदि अकस्मात शुभ अशुभ की प्रवृत्ति हो तो उसे तथोक्ति की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। तो यदि शुभ का कथन या श्रवण हो तो विद्वान पुरुष उसे मंगलमय बतावे, और यदि अशुभ का श्रवण या कथन हो तो उसकी शांति के लिए भगवान विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुल देवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम लें उस समय। और जो अन्य के गर्भ में दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख से किसी और ही बात को कहला देता है। मनुष्य कहना कुछ चाहता है, कहलवा देता है कुछ और। वह दुस्सह का तीसरा पुत्र है परिवर्त। उसकी शांति के लिए तत्ववेता पुरुष पीली सरसों छिड़के और रक्षोघन जो मंत्र है उनका पाठ करें। इसके बाद आता है अंगधृक। अंगधृक नामक चौथा कुमार वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके स्फुरण आदि के द्वारा, स्फुरण क्या, फड़कना, जैसे अंग फड़कते हैं, तो मनुष्य के अंगों में प्रवेश करके अंग फड़कने आदि के द्वारा शुभ और अशुभ फल की सूचना देता है। तो उसकी शांति के लिए क्या करें? कुशों से शरीर को झाड़ें। दुस्सह का 5वां कुमार शकुनी कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर में होकर के
अपनी बोली से शुभ अशुभ फल को सूचित करता है, संकेत देता है, तो उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्यारंभ का परित्याग करना चाहिए, और शुभ सूचक हो तो अत्यंत शीघ्रता के साथ कार्यारंभ कर देना चाहिए। ऐसा प्रजापति का कथन है, प्रजापति जी ने ऐसा कहा है। तो द्विज श्रेष्ठ, जो गंड प्रांतरति नामक छठा कुमार है, वो गंड प्रांत में आधे मुहूर्त तक स्थित होकर के सब प्रकार के कार्यारंभ का नाश और मांगलिक कर्म तथा अनिंदनीयता प्रतिष्ठा का अपहरण करता है। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, मूल शांति, गोमूत्र और सरसों मिले हुए जल से स्नान करें। जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रहों के पूजन, धर्ममय उपनिषदों के पाठ, शास्त्रों के दर्शन तथा गणांत में जो पैदा हुए बालक हैं, बालक की अवज्ञा अर्थात जो गंडमूलों में गंडांत नक्षरों में बच्चा पैदा हो, उसकी बात है, कुछ काल तक उसका मुंह ना देखें। ऐसा करने से उसके दोष की शांति होती है। तो सातवां कुमार है गर्भहा, बड़ा भयंकर, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने, प्रसिद्ध मंत्र या फिर कवच आदि लिख करके बांधने अथवा फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने तथा अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। इसलिए इसके लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार आठवां कुमार है सस्यहा। वह क्या करता है? उसका खेतों में काम है, वो खेती की उपज को नष्ट करता है, उसकी भी शांति करनी चाहिए। इसके लिए उपाय क्या है? खेत में पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर के वहां जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना और चंद्रमा एवं जल वरुण के नामों या मंत्रों का कीर्तन करना। ये तो थी लड़कों की बात, पुत्रों की। अब जो दुस्सह की कन्याएं हैं उनका नंबर आता है। दुस्सह की पहली कन्या है नियोजिका। वो क्या करती है? वह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण आदि में लगा देती है, ऐसी प्रेरणा मिलती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों अथवा स्तुतियों के पाठ से तथा क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से उसकी शांति हो जाती है। तो यहाँ उसका कार्य और उसकी शांति कैसे होती है, दोनों बातें बता दी। तो विद्वान पुरुषों को चाहिए कि नियोजिका मुझे इन दुष्कर्मों में लगा रही है, ऐसा विचार करके उसका विरोध करते हुए उन कर्मों का त्याग करे। जब कोई अपने को गाली दे या मार बैठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है, इसके बस का काम नहीं है, क्रोध आदि के वशीभूत ना हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष जो है सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझको और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी कन्या है विरोधिनी। ये क्या करती है? ये परस्पर प्रेम रखने वाले स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, पिता माता में, पिता पुत्र में तथा सहजातीय पुरुषों में विरोध डाला करती है। तो इसलिए इसकी शांति बलि कर्म, जो पूजा उपहार है उनका समर्पण करने, कठोर बातों को सहने तथा शास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करें। तीसरी कन्या जिसका नाम है स्वयं हारिका, इसका काम वो खलिहान से अनाज, घर और गौशाला से दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्य से उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है।
फसल को भी नष्ट करती है, गौशाला में दूध को नष्ट करती है, और जो भी द्रव्य है उसको बढ़ने नहीं देती, बढ़ोतरी नहीं होने देती, और दिखाई नहीं देती, सदा अंतर ध्यान रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अधप का अन्न तथा अन्न भंडार से अनाज चुरा लेती है, बरकत नहीं होती, और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करती है, उसके साथ बैठ करके, मनुष्य के अंदर बैठ कर। तो मनुष्यों के झूठे अन्न तक चुरा लेती है, ऐसी है ये। जोते हुए खेत, घर और शाला से रिद्धि सिद्धि को हड़प लेती है, गायों और स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है, दही से घी, तिल से तेल, कुसुम्भ आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इस प्रकार स्वयं हारिका निरंतर जो है अपहरण में ही लगी रहती है, अपहरण ही इसका कार्य है, इसीलिए इसका ऐसा नाम रखा। तो इससे रक्षा कैसे हो? उससे रक्षा होने के लिए अपने घर में मोर के जोड़े रखे, स्त्री की कृत्रिम मूर्ति बना करके स्थापित करें, कृत्रिम वैसे मूर्ति बना करके स्त्री की वो घर में रखें, और मोर के जोड़े रखें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र और वाक्य लिखें। घर के भीतर झूठन ना रहने दें। हवन की अग्नि से तथा देवताओं को धूप देने से जो भस्म हो, मतलब जो राख बचे, उसे लेकर के दूध आदि के बर्तनों में लगा दें। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में भी उस भस्म का स्पर्श करा दें, तो इससे रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा कर देती है, उत्पन्न कर देती है, वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। और इस ब्राह्मणी की शांति कैसे हो? उसकी शांति के लिए आसन, सैया तथा उस भूमि पर जहां मनुष्य रहता हो पीली सरसों छींट दें। साथ ही एकाग्रचित होकर के पृथ्वी सूक्त का जप करें, तो सर्वश्रेष्ठ। जब उच्चाटन लग जाए, रहने ना दे एक जगह मनुष्य को, मन उठा दे घर से, तब। इसके बाद आती है पांचवी कन्या दुस्सह की। इसका काम क्या है? स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट कर देती है, गड़बड़ी पैदा हो जाती है मासिक धर्म में, तो इसलिए उसे ऋतुहारी का जानना चाहिए। अब इसकी शांति, उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, चैत्य वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम एवं सरोवरों में नहलाना चाहिए। तो साथ ही चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुला करके उसकी दी हुई उत्तम औषधियों का सेवन भी कराना चाहिए। दवाई भी दिलाएं और शुभ स्थानों में उसको स्नान कराएं, शुभ सरोवरों में, जो स्थान पहले बताए। तो छठी कन्या है स्मृति हरा। अब ये क्या करती है? ये स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है, यादाश्त कम हो जाती है। मेरे तो याद नहीं रहा कहाँ ये चीज रखी है, ढूंढती रहती है, परेशान होती रहती है स्त्री। कहीं कुछ रख के भूल गई, कहीं कुछ रख के भूल गई, कहीं गैस पे सब्जी रख के भूल गई, कहीं चूल्हे पे रोटी। तो मतलब स्मृति का नाश करती है, यादाश्त कम कर देती है, स्मरण शक्ति घटाती है। तो इसकी शांति कैसे होगी? अब पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। सातवीं कन्या है बीजहरा। बीजहरा ये भी बड़े भयानक है। ये स्त्री पुरुषों के रज और शुक्र का अपहरण किया करती है। पवित्र अन्न के भोजन तथा नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। इसका उपाय बता दिया कि भगवान का प्रसाद लगा करके वो पवित्र अन्न भोजन करे, तो ये शांत हो जाती है। आठवीं कन्या है विद्वेषिणी, जो कि संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र बना देती है। ऐसे कार्य उससे कराती है या वैसे ही लोग उससे द्वेष करने लग जाते हैं,
भी मुझको देख के कोई खुश नहीं है जी, स्त्रियां कहती हैं। वैसी द्वेष बगैर बात के, वो किसी का बुरा नहीं करती, फिर भी उससे द्वेष करने लगे। तो समझ लो कि ये 8वीं कन्या का कार्य है, ये विद्वेषण करा रही है, विद्वेषणी है। तो इसकी शांति करनी पड़ेगी। कैसे? उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नाम का यज्ञ करें। तो हवन से ही कार्य वैसे सिद्ध हो जाता है, नहीं तो मित्रविंदा नाम का यज्ञ करना पड़ेगा। तो ये इनकी जो दुस्सह की संतानें हैं वो किस प्रकार मनुष्य के जीवन में विघ्न पैदा करती हैं और उनकी शांति कैसे होती है, ये सारा विधान बतलाया। इसके बाद जो है दक्ष प्रजापति जी की संतति तथा जो स्वयंभुव सर्ग है उसका वर्णन आगे आएगा। बड़ा ही अच्छा अध्याय है, बड़ा अच्छा विषय है ज्ञान का। और लेकिन ये सब जो है कल का विषय रहेगा। आज यहीं पर ये अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।